और रविंद्र सिंह भाटी और उमेदराम बेनीवाल के बारे में? देखो, अपना अपना भाग्य आजमाने का सबको हक है, लेकिन कल किसी और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में है। हमारा भविष्य ही भाजपा है और नरेंद्र मोदी ही हमारा देश का उज्जवल भविष्य है। हम उसी में विश्वास रखते हैं, अपना अपना भाग्य आजमाते हैं, उसमें वो अपना अधिकार है, लेकिन नैया पार पड़ेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सर। सर आप बताइए, बोलो। आराम बोलो। मैं कौन आदमी बोला? कोई नाम है थोड़ा बा? नाम की चतराम। 1500 टन गाँव गए हो? गाँव कौन रो? कैलाश चौधरी में आज सभा में आया हो? कैलाश चौधरी जाएगा, खूब जीतेगा। काम बढ़िया किया, बढ़िया काम करियो। मोदी जी सपोर्ट करो थे? सब सपोर्ट तन मन से सब कोनो सब आपन ले वोट। मोदी जी के विकास कराया थोड़ा मोदी घणो काम कियो। फैसला मैंने 1000 मैंने 2000 मैंने फैसला कुल मिला सुसाइड न्याय किया। बड़ी जीता हूँ ब्याह साहब, जीता मैं आप घना पास 400 ऊपर जीतेगी। 500 तक जाओगे। ठीक है सर। सर आप बताइए कहाँ से आए हो? बाड़मेर से। बाड़मेर में नेहरू नगर। किस पार्टी का ज्यादा माहौल चल रहा है? दिख रहा है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी सर। और रविंद्र सिंह भाटी और उमेदराम बेनीवाल के बारे में? देखा नहीं सर उनके बारे में अभी तक खास माहौल। उनके बारे में अभी तक देखा नहीं। भीड़ तो रविंद्र सिंह भाटी के बाद ज़्यादा थी सर, देखी नहीं भीड़ रविंद्र की। जी सर। और यहाँ पर लगभग कैलाश जी चौधरी जीतने की संभावना है पूरी क्या? हाँ, आराम से वो समीकरण हिसाब लग रहा है, कैलाश चौधरी आराम से निकल रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद साथियों। सर आप बताइए। मैं मगराज फ्रॉम तरातरा मठ से। हमारे तरफ भी बीजेपी का फुल बहुमत है और हर जगह आज के दुनिया में मतलब देखा जाए ना, राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी जितना काम कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर सकता। अब हर घर में स्वस्थ शौचालय, जल मिशन के तहत और हर घर में लाइट, पानी, लाइट कनेक्शन और इतना सड़कों का जाल बिछ गया है। कितनी गाड़ी जो 4-4 घंटों रास्ता था वो अभी 2-2 घंटों पे आ गया। इसलिए लोग अब की बार फिर 400 पार से मोदी को देश में लाना चाहते हैं और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में कैलाश जी चौधरी को 4 लाख मतों से जिताएंगे। ये हम सब कार्यकर्ता तन मन धन से कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भीड़ बहुत चलती है, रविंद्र भाटी बहुत भीड़ होती है, लेकिन वो तीसरी पोजीशन पर आएंगे, आप देख लेना। और कांग्रेस और भाजपा की टक्कर रहेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, जीत बीजेपी रहेगी और द्वितीय स्थान उम्मीदवार बेनीवाल रहेगी। हाँ, धन्यवाद सर। सर आप बताइए कहाँ से आए हो आप? जी, मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से हूँ और आदरणीय कैलाश जी के समर्थन के लिए आया हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो आप सभी को एक बार नमस्कार करते हुए आपको बताना चाहूँगा, सचमुच आपके यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा सांसद जो है, लोक लाडला आपके सांसद हैं, कृषि मंत्री भी हैं वो, सचमुच उनके जैसा इंसान आदमी, इतना सरल स्वभाव है उनका, सामान्य विचार सभी से, क्या युवा, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी से सामान्य दृष्टि से मिलते हैं, जुलते हैं, उनके हर समस्या को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके समस्या का समाधान हो। ऐसे सांसद को, लोक लाडले सांसद को इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता, मुझे ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि लगभग 5 लाख वोटों से जिताएगी और ऐतिहासिक दर्ज करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं इन 10 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और उनका सबसे जो महत्वपूर्ण काम है इस अपने क्षेत्र के लिए वो किसान सम्मान निधि है। तन मन धन से समर्पण है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। कोरोना काल में उन्होंने काम किया, दवाइयाँ, निजी सामान, हर प्रकार की जो सुविधा होती है वो सारे काम किए। लगभग लोगों को पता होना चाहिए इस जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं को दिया सम्मान, 50,000 से अधिक महिलाओं को गैस चूल्हा दिलाया है उन्होंने। अच्छा, आप रास्ते सड़कें की बात करें तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1400 किलोमीटर का निर्माण सड़क करवाए। गरीब की सड़क की बात करें, अगर गरीब की सड़क की बात करें तो उन्होंने 500 किलोमीटर से अधिक गरीब की सड़कें बनवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के तहत उन्होंने सड़कें बनवाए तथा जो प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है ना, किसान सम्मान निधि का पैसा वो उन्हीं के डिपार्टमेंट से आता है। उनके रिकमेंड, हाँ, कृषि कल्याण डिपार्टमेंट जो है, मंत्री जी हैं जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री है, उसी डिपार्टमेंट से इन्हीं के द्वारा रिकमेंडेड किया हुआ, इन्हीं का करा रहता है, तो किसान निधि सबको मिलता है। और सबसे बड़ा जो इस 5 साल में उन्होंने किया है वो गरीब सामान्य किसानों को
जो उसका अधिकार पिछले सरकार कांग्रेस के सरकार ने किसान फसल बीमा के तहत पैसा जो गटकना चाह रही थी, वह घोटाला करना चाह रही थी, उस पैसे को उन्होंने गरीब किसानों को दिलाया है। लगभग 65 करोड़ रुपया में पुराने जो सरकार थे, जो इसके कांग्रेस की सरकार ने किसानों का पैसा मारने के लिए उनको बोलेगी ठीक है फसल बीमा का आपका 65 करोड़ होता है, परंतु उसका अधिकांश मूल्य पूरे मूल्य होता है 542 करोड़ रुपया। कैलाश जी ने जैसे इन सब चीज़ों को विचार में जाया ना, उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर अधिकारियों को फटकार लगाया और केंद्र सरकार को कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुआ और फिर जाकर गरीब सामान्य किसानों को किसान फसल बीमा के तहत 542 करोड़ रुपया दिलवाई। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। धन्यवाद सर। सर आप बताइए। ऐसे जननेता जी को सर, मैं इन्होंने कहा इनकी बात से पूरी तरह के सहमत हूँ, बट चौधरी जिंदाबाद। इनकी बात से पूरी तरह के सहमत हूँ, बट केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बड़े लेवल के नेता है जो यहाँ आए हैं, तो भीड़ भी बाकायदा ज़्यादा ही है। बट जो इन्होंने कहा वो नरेंद्र मोदी ने तो दिया, बट यहाँ हमारे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में कैलाश चौधरी जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो दिया बट कैलाश चौधरी जी ने कुछ नहीं किया, ना लोगों को रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला। इस बार हम रविंद्र सिंह के साथ जाएंगे, ऑब्वियसली हम भीड़ में आए हैं, बट हम युवा नेता के साथ जाएंगे क्योंकि वो हमारे हक की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हम उनके साथ पूर्ण तरीके से उनके साथ ही रहेंगे। धन्यवाद सर। सर आप बताइए। ये भाई साहब अभी जो बोल रहे थे कि कैलाश जी चौधरी ने कुछ नहीं दिया, आज जो ये रेलवे लाइन इलेक्ट्रिसिटी बिछी हुई है, ये कैलाश चौधरी जी की देन है और मोदी जी को हमारे दिलों और दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता। और कमल का फूल कैलाश जी नहीं, हमारे लिए प्रत्याशी कमल का फूल है और हमें कोई मतलब 400, मोदी जी बोलते हैं 400 पार, हम बोलते हैं मजबूती से 410 पार, और मजबूती का नाम नरेंद्र मोदी है। और अभी जो भाई साहब को मीडिया वाले ने इधर भेजा है, ये भी मैं कह रहा हूँ, और इस बार मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। 410 पार के साथ कमल का फूल खिलेगा और मैं कह रहा हूँ यहाँ से कैलाश जी चौधरी भारी मतों से विजय होके दिल्ली जाएंगे और दोबारा अब की बार राज्य कैबिनेट मंत्री थे, अब की बार कैबिनेट मंत्री बन के वापस राजस्थान में और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा का विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कमल का फूल कभी मत भूलो, इसलिए वोट फॉर कमल का फूल। सर आप बताइए। मेरा नाम उमाराम जाखड़ है, गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं, और मैं एक मेरे खुद के हिसाब से बस लेके आया, किसी की आशा से नहीं लाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा कांग्रेस और निर्दलीय वालों ने थोड़ा भरमाया था, वो भरम खत्म हो गया। अभी वो भरम खत्म हो गया। कम से कम 3 लाख वोटों से कैलाश जी चौधरी इस लोकसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। हाँ, गरीब घर है नहीं, गरीब घर बिल्कुल गरीब घर, कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने घूम के पता किया है, मगर बूढ़ी माऊ बैठी करे, माऊ वोट की ने दे माँ, तो अगर वोट भाई भी मोदी वाली पार्टी ने दे तो मैं क्यों माँ, तो अगर हमारे घर में इन्होंने करने बातों को नहीं, मोदी जी के प्रताप में कौन उगियो, मोदी जी के प्रताप मारे वो आवास आए रो, बाथरूम आए रो, टंकी आई रही, तो लार घराला कहीं के 60,000 रुपये हर महीना हमारे घर में आवे के 60,000 बिन्ने मांगे वोट बूथ तक ले जाना है, वोट मोदी को देना है। मोदी जी अटे पढ़ाई रे क्षेत्र में और हॉस्पिटल क्षेत्र में कोई काम करियो अटे। मोदी जी पढ़ाई के मेडिकल कॉलेज मोदी जी अभी बता के गए, मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल दी। यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर है नहीं भाई साहब, मैं तो बिल्कुल नॉन आदमी हूँ। बाड़मेर जैसलमेर के लिए बेरोजगारी यहाँ ज्यादा है, बेरोजगारी के कारण से रिफाइनरी मोदी जी की ताकत से आई है। रिफाइनरी से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे, ये देन बीजेपी की है, वो हर आदमी के दिमाग में फिट है, लोगों को याद दिलानी पड़ती है, मोदी जी ने याद दिला दी। इसलिए जी इस बार मैं भी शिव विधानसभा क्षेत्र से हूँ और कैलाश जी चौधरी और कमल के फूल को भारी मतों से शिव से लीड करके भेजेंगे। धन्यवाद सर।